Hello, good morning student. Today we are going to start the fourth lecture of application of integrals. जो हम आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, वो हमारे सिलेबस में था सीबीएसई के अंदर। जो हमारा जो सिलेबस डिसाइड किया है उसमें हमने पिछले प्रीवियस 3 लेक्चर्स आपको करवाए हैं। वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारी स्टैंडर्ड टाइप्स करवाई हैं आपको, ठीक है। अब जो हम करवाने जा रहे हैं वो आप कुछ एक्स्ट्रा करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी तो हटा दिया गया है सिलेबस से, सीबीएसई के से, कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये वाला कॉन्सेप्ट हम करवाएंगे। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे जितनी भी हमारी कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इस टाइप का तो हमारे सीबीएसई ने दिया भी था कि जो एक सर्कल, अभी जो आपके पास एक सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसके अंदर एक सर्कल दे रखा है और उसी के अंदर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है ना। तो वैसे तो बाउंडेड का आता है वो क्वेश्चन, ठीक है, पर उसको दे रखा है। तो आप लोग देखिएगा कि यहां से हमारे पास जो 4 क्वेश्चंस है, सारे इंपोर्टेंट टाइप्स है, सारी मैंने सेपरेट अलग अलग टाइप्स आपको इसमें करवाने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। आप कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले करो तो जो भी आपके पास कर्व दे रखी है वो लिख दीजिए कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो सबसे पहले क्या है, कर्व, वी हैव गिवन कर्व। गिवन कर्व आप देखिएगा क्या कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा कौन सा है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, दिस इज इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है। देखिए अब अगर आपके पास, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, कि आपके पास मान लीजिए ये मेरे पास लिमिट है x इक्वल टू a, ये दे रखा है x इक्वल टू b, और एक कर्व है, ये कोई फंक्शन ऑफ x है, मान लीजिए ये f ऑफ x है, ठीक है, और एक कर्व इसके नीचे है ये g ऑफ x, 2 कर्व्स है, और एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स हमें फाइंड करना है। 2 कर्व के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे लिमिट आप किसकी ले रहे हो, x की, तो a टू b क्या लिखोगे, y ऑफ अपर कर्व, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। अपर में से लोअर माइनस करेंगे और ये dx, क्यों, क्योंकि x की लिमिट है आपके पास। अगर मान लीजिए ये जो कर्व रहे, इसमें अगर y की लिमिट लेते हैं तो यहां पर लिखना x ऑफ अपर कराओ माइनस x ऑफ लोअर करो। तो मींस कहने का मतलब है कि हम अपर कराओ में से लोअर कराओ अगर माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया बिटवीन द कर्व आ जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो अब तक आपने क्वेश्चंस कैसे देखे कि उनमें लिमिट्स गिवन होती थी, लिमिट्स हमारे पास गिवन होती थी और उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करते थे। बट अब की बात कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले दोनों कर्व का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करें, वी फाइंड वी विल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। हम फाइंड कर रहे हैं, वी विल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे हम। यहां से 4y की वैल्यू याद रख दो, तो x इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2, दिस इंप्लाइज, हम इसको सोल्व करेंगे, x साइड में जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसके जो फैक्टर हमारे बनेंगे वो क्या फैक्टर बन रहे हैं आप लोग देखोगे कि सम माइनस x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 फैक्टर बनेंगे इक्वल टू 0। सेपरेट 0 रखोगे तो x की आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएगी, एक आएगी माइनस 1, एक आएगी 2। तो आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया कर्व फर्स्ट और सेकंड का, जहां पर दोनों कर्व मिल रही हैं। आपको एरिया भी इन्हीं से ही निकालना है। अब क्या करेंगे, हम पुट कर दें, पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में करिए। x की वैल्यू माइनस 1 यहां करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आ जाएगी हमारी। और जैसे हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं फर्स्ट में, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 पुट करेंगे 4, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो रही बात इसमें सोल्व करने की, ये हमें पता है अपवार्ड पैराबोला की इक्वेशन है, तो इजीली हम लिख सकते हैं 2 से 4 लाइनें, और ये स्ट्रेट लाइन है।
बट आप लोगों को देखो दोनों का एक की तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर दूसरे की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। आपको पता है ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे कि सम वैल्यू ऑफ x एंड y satisfy the given table। जो x y की कुछ वैल्यू है वो गिवन टेबल से सेटिस्फाई हम करेंगे। यहां से देखिएगा आप, मैं इसके अंदर ये हमारे पास आएगा, ये मेरे पास इसमें 3 लाइंस बनेंगी क्योंकि हमारे पास 2 कर्व है। यहां से देखिए ये हो गया, हमारे पास 3 पॉइंट काफी रहेंगे, ज्यादा की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास है ये x, क्लियर, x इक्वल टू क्या है, यहां से x है पहला। अब y की वैल्यू लिखनी है, y क्या आएगा, y इज इक्वल टू इसमें आएगा x स्क्वायर बाई 4, और इसमें y यहां से देखो y आप निकाल सकते हो, यह आ जाएगा 4y इज इक्वल टू x प्लस 2, सो y इज इक्वल टू आएगा x प्लस 2 बाई 4, ये मेरे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4, x प्लस 2 बाई 4। अब x की वैल्यूज आप क्या क्या लोगे, देखो -1, देखो आप ध्यान रहिए x की वैल्यू ले रहे हो या तो अकेले y की वैल्यू लेंगे या x की वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और 2 है। तो इन बिटवीन कोई भी आप एक वैल्यूज ले लीजिए, जैसे मैंने 0 ले लिया, 2 वैल्यू फिक्स जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वहां से लेनी होंगी, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो उसके बिटवीन एक कोई भी वैल्यू ले लीजिए, देखो -1 है तो यह आएगा 1/4, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 0.25, यहां से 0 रखेंगे 0, ये 2/4 इट मींस 0.5 आएगा। यहां -1 रखेंगे तो 1/4 आएगा, दैट इज वही आएगा 0.25, और जैसे 0 रखेंगे यह आएगा 0.5, क्योंकि यहां से x 0 लेंगे, 2/4 1/2 0.5 होता है, 2 लेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। अब क्या करेंगे हम, प्लॉटिंग दीज पॉइंट इन द ग्राफ, क्या लिखोगे, प्लॉटिंग these points in the graph and joining with free hand, free hand से हम ज्वाइन करेंगे। we get a shaded portion, हमें कोई shaded portion ऑब्टेन होगा। देखिए हम यहां से ये बना रहे हैं, देखो आप लोग देखिएगा यहां से x -1 है तो देखो यहां से -1, ये +1, ये 2 आएगा। उसके बाद में ये y सिर्फ 1 है तो यहां देखो 1 है, आपको पता है ये होगी 0.5, और यहां होता है 0.25, और यहां होता है 0.75, आपको अच्छे से पता है ये बात, ठीक है। अभी सबसे पहला पॉइंट है, हम पैराबोला का बना रहे हैं, देखो लाइन कर्व्ड होगी, याद रखेंगे, -1 पर है 0.5, तो यहां से आएगा, क्लियर, 1 के सामने आएगा ये 0.25, उसके बाद 0 पे 0 है, ये 0 पे 0 यहां आएगा, 2 के ऊपर 0.5 है तो 2 पे 0.5 यहां आएगा। देखो लाइन आप सिर्फ कर्व्ड बनाएंगे, आप याद रखेंगे ऐसे बनेगी, क्यों, कभी सीधी में मिला देना, क्यों, क्योंकि अगर पावर वेरिएबल की पावर अगर 1 आ रही है तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जैसे नीचे वाली में है, और जैसे अगर 1 के बाद कोई भी आ रही है तो आप लाइन फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे, कर्व्ड लाइन बनेगी। तो यहां से -1 पर 0.5 सेम है, 0 पे 0.5 यहां आएगा, फिर 2 पे 1 है वो यहां है, यहां पर क्या है, देखो यहां हमारा 2 पे, यहां एक बार हमने गलती कर दी बेटा, देखो सबसे पहले आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4/4, यहां भी 1 ही आएगा, तो ये यहां नहीं ज्वाइन होगा, ये 1 पर ज्वाइन होगा यहां पे, ऐसे, ठीक है ना, क्वाड पैराबोला ऐसे बनता है, और 1 था ये देखो, ठीक है, और यहां पे 1 पर ये 1 आ जाएगा। हम इसको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी ज्वाइन करेंगे, 1 पर लो बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर लो, 1 यहां से है ना, सामने बिल्कुल सामने यहां है, क्योंकि दोनों का सेम इंटरसेक्शन पॉइंट 2 1 2 1, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीट होंगे दोनों। अब यहां से देखो, अब हम जो आपने x की वैल्यूज ली उनको लगा दीजिए, ये है x इक्वल टू -1 और ये है
यहां से x इक्वल टू 2। क्लियर? आपका एरिया बाउंडेड ये है, ये बाउंडेड एरिया है दोनों कर्व के बीच में, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। अब आप देखो निकालने के लिए आपका बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो मैं y अपर में से लोअर माइनस कर देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया तो लिमिट है -1 to 2 किसकी है? y की है, तो बाहर dx लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि सॉरी x की लिमिट है तो dx लिखेंगे। अपर कराओ कौन से? ऊपर, सबसे ऊपर कराओ, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिखोगे? y ऑफ इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सेकंड है, माइनस क्या करेंगे? y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के y में से फर्स्ट इक्वेशन का y हम माइनस कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज -1 to 2। सेकंड इक्वेशन का y अभी सोल्व किया था, क्या है? x प्लस 2/4 माइनस फर्स्ट इक्वेशन का y है x²/4 इंटू dx। आप देख लीजिए पूरी के अंदर 1/4 कॉमन ले लीजिए, बड़ा इजी है, ले लिया। देखो आप कर सकते हो यहां से -1 to 2 1/4 हम बाहर लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 माइनस x² इंटू dx। यही आएगा हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमने थोड़ी देर पहले आपको रिजल्ट बताया था, ठीक है। अब यहां देखो 1/4 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, x² का x³/3, और ये -1 to 2 लिमिट्स होगी, अपर लोअर लिमिट्स होगी हमारी। और अब इसको सोल्व करेंगे 1/4, पहले अपर लिमिट रखो 2, तो 2 यहां रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 यहां रखेंगे 4, 2 यहां रखेंगे 8/3, माइनस लोअर करेंगे, अपर रखा है माइनस लोअर, -1 का स्क्वायर 1/2, ये -1x की जगह रखेंगे -2, और ये देखो माइनस है, -1 का क्यूब -1/3 होगा ये। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे हम 1/4, ये होगा 2 + 4 -8/3 -1/2, साइन चेंज कर रहे हैं, +2 -1/3। अब आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हो यहां से, ये चाहो तो आप सीधा एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक ही बात है, हमने यहां पर 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, 3 एलसीएम आ गया, तो 3 2 6 4 12 8। यहां से एलसीएम हमने गलत ले लिया थोड़ा सा, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं इसमें, यहां पर 6 एलसीएम आएगा, अभी करते हैं रुको, पहले ऐड कर लीजिए, 2 + 4 + 2 8 माइनस 8/3 -1/3, ठीक है। यहां से और -1/2 ये आएगा, मैं इधर ऐसा रख लेता हूं। अब इसका एलसीएम देखिए आप, एलसीएम हम ले रहे हैं 6 एलसीएम लेंगे, 8 को 6 से करेंगे 48 आ जाएगा। यहां से 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, यहां से 3 2 जा 6 2 -3 ये आ जाएगा। तो आपके पास आ क्या रहा है, ये आ जाएगा, देखो यहां से इसमें माइनस करेंगे 18, 16 - 2 18, 18 में 30, 30 - 3 27, तो ये आएगा 1/24 × 27, ठीक है। 3 9 जा 3 8 जा, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये आपका इसका एरिया आ जाएगा। तो ये देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली, अगर कोई हमें प्लस माइनस में अगर मिस्टेक भी हो जाए तो इजीली कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए पैटर्न कि हमने कैसे क्या किया है। सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर हमें टेबल ड्रॉ करनी है, फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर हमें देखनी है लिमिट्स इसके बीच में है, और अपर जो कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है। तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बड़े इजी, दोनों क्वेश्चंस बड़े इजी थे, ठीक है ना। अब हम लोग ये आपको क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से अंदाजा लगा लिया होगा आप लोगों ने, कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये y = x² एंड जो हमारे पास है, एक तो हमारे पास है x² = y, और एक x है x = y²,
ये आपके पास दो कर्व है, कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड। तो आपको पता है सेम हम अप्लाई यहां करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी अप्लाई किया है वही कॉन्सेप्ट अब अप्लाई करेंगे। तो पहला मैंने आपको सबसे फर्स्ट जो बात मैंने आपको बताई थी इन क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या बात है भाई, देखिए आप देखोगे कि यहां सबसे पहले बात जो है वो क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाली बात है। और आप टेबल ड्रॉ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन के अंदर, आप चाहे टेबल ड्रॉ कर सकते हो या कोई जरूरी नहीं, मत भी करो, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले आप फाइंड करेंगे, वी फाइंड द इंटरसेक्शन, वी विल फाइंड, यहां से हम लिखेंगे वी विल, पीछे भी लिखेंगे विल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालने वाले हैं। तो यहां से आप y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये आएगा x इक्वल टू x की पावर 4, दिस इंप्लाइज x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x कॉमन होगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर सेपरेटली 0 रखें तो एक x की वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तो जैसे हम पुट करें, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y भी 0 होगा, और x इक्वल टू 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके क्या क्या आ गए, 0 0 एंड 1 1। यहां ये इंटरसेक्शन पॉइंट का मीन्स है कि दोनों कर्व कहां पर मिल रही हैं, वो बात से मतलब है हमें। अब देखिए चाहो तो आप टेबल ड्रा कर सकते हो, नहीं कोई जरूरी भी नहीं है। आप दोनों कर्व, आप देखो ये टेबल से तो आपको समझ में आ गया लिमिट्स कैसे लोगे, आप यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे 1 और यहां लिखोगे 0.5। तो इससे ये इसको कर्व टेबल को जो कर दोगे, y इज इक्वल टू 1 होगा x स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू होगा यहां पे अंडर रूट ऑफ x। ऐसे करेंगे तो यहां से आप देखो x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 आएगी, यहां भी 0 आएगी, यहां 1 लेंगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। 0.5 लेते हैं तो यहां आएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट और इसका छोटा आ जाएगा 1/√2 आएगा, ठीक है ना। 0.55 का स्क्वायर रूट आप देखो यहां से 5 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो बड़ा ही इसके अंदर 4 लगेगा, पेयर पॉइंट आएगा यहां से। इसका अगर देखें तो 0.7 कुछ ऐसे कुछ समथिंग इस प्रकार से आएगा, हमारा इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अभी आपको देखिएगा यहां से कैसे सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये इससे कर सकते हो या दूसरा मैटर बताऊं आपको, दूसरा भी सीख लीजिए। ये दोनों स्टैंडर्ड कर्व है आपके पास। सबसे पहले क्या लिखोगे कि इक्वेशन, यहां से लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट। देखो आपको या तो आप ये लिखेंगे या फिर आप ये लिखेंगे, जैसे मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया, इसको हम नहीं लिख रहे। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डायरेक्टली ये ज्यादा आसान पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट ओरिजिन। सिमिलरली हम इसका लिखेंगे सेकंड का, क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकंड इज द इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। और आगे का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम आएगा, राइट हैंडेड पैराबोला विच सिमेट्रिक अबाउट, यहां ये आएगा y एक्सिस के, ये आएगा y एक्सिस के, और ये होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अब हम करेंगे v प्लॉट ए ग्राफ, v प्लॉट ए ग्राफ। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करें। देखिए आपको पता है जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस प्रकार बनेगा, ये है अपवर्ड पैराबोला ऐसे जाएगा और ये है राइट हैंडेड पैराबोला इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है दोनों के इन बिटवीन एरिया ये है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये तो होगा 0 0 और ये होगा हमारा 1 1, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 1 1 है। अब आप एरिया ड्रॉ करोगे तो ये लाइन x इज इक्वल टू 1 की ड्रॉ कर लोगे। अब रिक्वायर्ड एरिया लिमिट क्या लोगे, 0 to 1।
अपर कौन सी है, देखो अपर ये वाली कर्व, ऊपर वाली कर्व ये कौन सा है, हमारा राइट हैंडेड पैराबोला इक्वेशन सेकंड है। तो लिखोगे y ऑफ इक्वेशन सेकंड माइनस y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इंटू dx, ये आप लिखोगे। तो यहां से आप लोग देखिएगा 0 to 1 सेकंड इक्वेशन का अगर हम y लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ x आएगा और फर्स्ट इक्वेशन का yx स्क्वायर ही है। अब इसका इंटीग्रेट आप कर सकते हो, अंडर रूट x का होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये आएगा x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1, कंप्लीट की लिमिट लगेगी ये 0 to 1। अब यहां से देखो ये तो 2/3 हो जाएगी, अपर लिमिट रखो पहले 1, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, लोअर जैसे 0 रखेंगे दोनों 0 आ जाएंगे इसी। यहां से आएगा 2/3, ये आएगा माइनस 1/3, सोल्व करेंगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी जनरल फॉर्म आ जाए टू पैराबोला से रिलेटेड आप ये कर सकते हो। ये फर्स्ट करवाइए पैराबोला स्ट्रेट लाइन, दो सेकंड क्वेश्चन है हमारा डबल पैराबोला अगर हमारे पास हो तो हम किस प्रकार से एरिया फाइंड करेंगे। अब आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द ट्रायंगल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द, ये पे हमारे पास दे रखा है 3x - 2y + 1 = 0, सेकंड है 2x + 3y = 21 और थर्ड है x - 5y + 9 = 0 है। आपके पास 3 कर्व दे रखी है, आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए आप कैसे करोगे, ये देखो ये एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हो तो एरिया कैसे करेंगे, या फिर आपको इक्वेशंस दे रखे हो तो कैसे करेंगे, हम आपको सब बताएंगे। पहले आपको अगर ये समझ में आ गया तो 3 पॉइंट्स वाला भी आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हो तो आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है, या आपको इक्वेशंस दे रखी हो स्ट्रेट लाइन की तो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे we will find the intersection point of इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, सभी इक्वेशंस का फाइंड करेंगे हम। पहले फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। देखिए आप लोग ये काम रफली कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आपने बाद में हम मिटा देंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 9x - 6y इक्वल टू ये +1 राइट में जाके -1 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 आ जाएगा। यहां से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x, यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या आएगा 6y और 2 से करेंगे 42। अब एडिंग करें तो यहां आएगा 13x 9 4 13 और ये 39, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। सिर्फ आपको लिखना है सोल्व करके। एंड y क्या आएगा, आप देखिए x यहां पर 3 रखते हो तो आपको पता है 3 3 9 होगा, 9 1 10, तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इजीली आप कर सकते हो ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसको हम पॉइंट A नाम दे सकते हैं जो कि है 3,5। ठीक है, A नाम कर दे दिया मैंने इसको 3,5। फिर हम करेंगे फ्रॉम किससे, सेकंड एंड थर्ड से। हम सभी से फाइंड करेंगे, सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें हम, तो इसको मैं यहां से एज इट इज रहने दो, 2x + 3y = 21। यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2x यहां से -10y इक्वल टू ये +9 राइट में जाके -18 हो जाएगा। यहां से सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये भी 13y आएगा और इसको हम सोल्व करेंगे तो वो ही 39 आ रहा है ये भी। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब y = 3 यहां लेते हैं तो 9 को 3 से यहां ले लीजिए, आसान है, 15 हो जाएगा, 15 + 9 है तो यहां -15 + 9 6 होगा, राइट में जाके +6 आ जाएगा। तो इसको B पॉइंट मान लीजिए, ये कंसीडर कर लीजिए 6। ये लिख सकते हो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड विल बी B 6,3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम किसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड का।
फर्स्ट और थर्ड को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो वही सेम प्रोसेस करिए, जैसे मेरे पास यहां से है ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 है, यहां से मेरे पास या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 3x, इसको 3 से करेंगे माइनस 15y, इसको 3 से करेंगे प्लस 27, राइट में जाके माइनस 27, सबट्रैक्टिंग कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा सेम 13y और ये होगा 26। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब जैसे यहां पर y हम 2 रखते हैं तो देन x एंड x क्या आएगा, x 1 आएगा। यहां इसमें रखो थर्ड इक्वेशन में, तो C पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया 1,2। देखिए आप लोगों के पास पॉइंट आ गई थी, अब क्या करेंगे, प्लॉटिंग दिस पॉइंट इन द ग्राफ, प्लॉटिंग these point in the graph, ग्राफ में प्लॉट करोगे आप ये पॉइंट, प्लॉटिंग these point in the graph and joining with the free hand, joining with the free hand we get a triangle, we get a triangle, we will get a triangle, हम ट्रायंगल इसमें ऑब्टेन करेंगे। तो किस टाइप से आप देखिएगा, हम इसको सोल्व करते हैं, देखो वहां से आपको यहां कर देते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ये देखिए इधर ग्राफ हम बना रहे हैं इसका, इसमें जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 6 है, y की हाईएस्ट 5 है, तो यहां से 2 4 6 2 4 6 ये हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट A है 3,5, 3,5, तो x3 यहां आएगा, y5 यहां आएगा, तो पॉइंट आएगा मेरा ये जो कि A है 3,5। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लोगे 6,3, ये 6,3 यहां से आएगा, ये B है 6,3। उसके बाद C मेरे पास है 1,2, x1 है y2 है, तो यहां आएगा ये पॉइंट, ये है C 1,2। अब इनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दीजिए, ये इनको ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास आ गई ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल आ गई। हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। आप इजीली कर सकते हो एरिया, आपको पता है, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग करें, मैं रफली स्केच बना रहा हूं, डॉटेड लाइन, यहां आपको पता है यहां पर क्या था, ये पॉइंट 1 था, ये आपको नोन है, अच्छे से आपको अच्छे से नोन है 1 है, क्योंकि यहां पर देखो ये 1 ही है, ठीक है, ये रहा 1। यहां आपको पता है 6 है, तो ये डॉटेड लाइन 6 पर आ गई, ठीक है, ये A B C। अब आप इजीली कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि AC, इसमें 3 इक्वेशंस है, AC AB एंड BC। अब आपको यही नहीं पता, यहां आपने कहीं लिखा है कि AC AB कौन सी है। अब आपको मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप ढंग से समझना, इजी कॉन्सेप्ट है। देखो AC, अब आप लोग देखो AC किस किस को ज्वाइन करने पर बन रही है। देखो A मेरे पास है, A है फर्स्ट एंड सेकंड, C है फर्स्ट एंड थर्ड। आप इन देखो फर्स्ट सेकंड और इसमें C पॉइंट में है फर्स्ट थर्ड, दोनों में कॉमन इक्वेशन एक है, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये AC है, ये इक्वेशन फर्स्ट वो होगा। क्लियर? AC वाली लाइन ये किस इक्वेशन की है, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली आप देखो AB, अब A आपके पास क्या है, A में है, ये A है, किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड का, और B है किस किस का, सेकंड और थर्ड का। दोनों में कॉमन इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, तो सेकंड इक्वेशन कॉमन है, तो आपके पास ये सेकंड, तो ये अपने आप पता है थर्ड हो जाएगी। तो आप लोगों के पास इक्वेशन पता लग गई कि हमारे पास जो AC है वो ये इक्वेशन है, AB है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21 है, हमने इनसे फाइंड किया है वो, और ये हमारे पास थर्ड है x माइनस 5y प्लस 9। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि आपको समझ में आ जाए। अब रही बात अब एरिया निकालने की, एरिया डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको पता है, मैं आपको कंप्लीट समझाता हूं कि एरिया आपको निकालना है ABCA का, ABCA का एरिया निकालना है। मैं इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, क्योंकि यहां पर दो मैंने बताया था कि आप लिमिट आपको लेनी है 1 से 6 तक, बट 1 से 6 में आपके पास 2 कर्व है,
क्या है, एक तो AC है, एक AB है। तो जहां से दोनों कर्व सेपरेट होती है वहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, और ये नाम दे दीजिए इन पॉइंट्स को भी, ये हम लिख सकते हैं P, ये Q, ये R। अब आपको निकालना है एरिया, ये निकालना है ABCA। तो हम क्या करेंगे कि हम पूरा निकालेंगे, कभी भी हाफ नहीं निकलता, कंप्लीट उस रीजन का निकालेंगे। किसका, P Q, किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ P Q A C P, किसका, P Q A C P, ये एरिया प्लस ये कौन सा है, ये R, एरिया R B A Q R, ये कंप्लीट एरिया ले लिया, ये एरिया प्लस एरिया। बट हमें तो ये चाहिए ना सिर्फ इतना, तो इतना वाला कौन सा माइनस करेंगे, जो आपके पास ये वाला एरिया है ये माइनस कर दो तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ PRBCP। तो अब इजीली आप निकाल सकते हो कैसे, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए, लिमिट 1 to 4। देखो यहां ये एरिया निकाल रहे हैं तो लिमिट 1 to 4, इसमें अपर कौन सी है, AC, मतलब y ऑफ AC का मींस y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट dx, प्लस फिर हम लेंगे 4 to 6, इसमें अपर कौन सी है, 4 to 6 में सेकंड इक्वेशन का y ऑफ इक्वेशन सेकंड dx, माइनस कहां से कहां तक, अपने को ये वाली कर्व माइनस करनी से नीचे वाली, लिमिट यही है 1 to 6, कहां से कहां तक है एरिया, 1 to 6, और y ऑफ इक्वेशन कौन सी है, थर्ड dx। अब इजीली आप कर सकते हो, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप सोच रहे हो इतना नहीं है हार्ड। y इक्वेशन y देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का y, यहां से y आप निकाल लीजिए। देखिए आपने यहां से जो सोल्व किया था ये अब साफ कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन का y देखें, राइट में जाएगा, 2y इज इक्वल टू है 3x प्लस 1, y होगा 3x प्लस 1/2, ये फर्स्ट इक्वेशन का y है। सेकंड का y देखें तो 3y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x, y होगा 20 माइनस 2x अपॉन 3, ये सेकंड इक्वेशन का y है। थर्ड इक्वेशन का y यहां से निकालेंगे, 5y इज इक्वल टू x प्लस 9 और y होगा x प्लस 9/5, ये थर्ड इक्वेशन का y है। अब सभी इजीली कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन का y क्या है, 3x प्लस 1/2 dx प्लस 4 to 6, इसका y है 21 माइनस 2x अपॉन 3 dx माइनस 1 to 6, इसका y क्या है, x प्लस 9/5 इंटू dx, ये सब y हमने निकालनी है। अब इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, 1/2 बाहर रहेगा, ये आएगा 3x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 to 4। फिर उसी प्रकार ये 1/3 बाहर रहेगा, यहां से ये 21x माइनस 2x का x² 2 होता है, लिमिट 4 to 6 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हम इसका निकाले 1/4, कौन 5 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, 9 का होगा 9x, 1 to 6 लिमिट होगी हमारी। अब आप लोग देखिएगा ये होगा 1/2, देखो लिमिट यहां से 3/2, पहले 4 रखेंगे अपर लिमिट, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस यहां पर x की जगह 4। अब माइनस लोअर रखनी है, माइनस का साइन लेंगे, दोनों में 1 रखेंगे इसमें, तो ये आएगा 3/2, ये आएगा -1, ये हो गया। सिमिलरली 1/3, यहां से आप देखिए 6 रखो तो 21 इंटू 6 126 आएगा, यहां 6 रखो -36, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 4 रखें तो यह आएगा 84, और यहां से 4 का स्क्वायर 16, फिर -1/5। अब इसको सोल्व करिए, 6 का स्क्वायर आएगा 36/2, क्लियर, और यहां से आएगा 54,
फिर 1 रखे तो ये आएगा -1/2 -9, लोअर रख रहे हैं 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 8। सभी को क्लियरली सोल्व कर रहे हैं। यहाँ 2 से कैंसिल करें, 2 से अंदर ले जाओ, से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 2 को अंदर लेके जाते हैं यहां से तो आ जाएगा 24, क्योंकि 2 को 8 4 से आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, ये आएगा -3/4, ये आएगा -1/2। सभी को मैं एक साथ लिख रहा हूं। यहां से देखिएगा इसके अंदर आप लोग इजीली सोल्व कर लीजिए। देखो 26 - 36 ये आएगा 90, ठीक है। 90 हमारे पास ये है, और उसके बाद में यहां से देखो यहां से -84 + 16 तो ऐड ही कर लो। यहां से +16 होगा, यहां से आ जाएगा +16 करेंगे तो 106 -84 तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 2 और ये 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 22 तो ये आ जाएगा 22/3 माइनस यह है 1/5। इसको भी आप कर लीजिए। देखो ये 18 है, 18 + 54 तो मेरे पास ये आ गया 72। 72 - 9 कर देंगे हम, 72 के अंदर हम 9 करेंगे 63 आ जाएगा, तो ये होगा 63 - 1/2, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। अब आप इसमें सोल्व करने पर जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे आप लिख दोगे स्क्वायर यूनिट, तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ट्रायंगल्स को सोल्व कर सकते हो। देखिए मैंने यहां पर एक और लिखा है क्वेश्चन कि यहां पर आपके पास अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हों, अगर आपको एरिया निकालना हो तो देखो आपको क्या है, जब आपके पास इक्वेशंस दे रखी हो तो हम 3 पॉइंट्स निकाले कि नहीं निकाले। अब की बार हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप एरिया के लिए क्या करोगे। सबसे पहले देखो मैं इसके अंदर आपको बताएं, हम जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप पहले इक्वेशन निकालना सीखोगे। मैं आपको देखो इसके अंदर इक्वेशन निकालना बता रहा हूं सिंपल वे से। 2 पॉइंट फॉर्म जो आप पढ़ते हो कि y - y1 ये आ जाएगा y2 माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला जो हमारा होता है। तो आप क्या निकालोगे, पहले निकालोगे इक्वेशन ऑफ AP निकाल दोगे। 2 पॉइंट्स ये है हमारे पास, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो क्या होगा y - y1 1 5 - 1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1, तो ये आएगा y - 1, ये आ जाएगा 4, ये 4 को x से करेंगे 4x - 4, राइट में ले जाओ 4x ये -y - 4 + 1, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई ना, इसकी इक्वेशन AB की। इसी प्रकार सिमिलरली आप BC की इक्वेशन निकालोगे और AC, BC की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, AC की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ऐसे हमारी 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 और यहां से 1 2 3 4 5, फर्स्ट पॉइंट है 1 1 तो यहां पे होगा 1 1, A पॉइंट हो गया। सेकंड है 2 5 2 5 यहां होगा, B पॉइंट हो गया। 4 2 4 2 यहां होगा, C पॉइंट हो गया। ये एरिया हो जाएगा। अब आप इजीली कर सकते हो, आपको पता है ये पॉइंट्स क्या है, A पॉइंट्स क्या है, ये तो 1 है और ये 4 है। तो कैसे निकालोगे, यहां से हम लोग ये परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या करोगे, 1 से 2 जब भी लोगे तो y ऑफ AB निकालोगे, जो हमने अभी भी लिया है। फिर 2 से 4 अगर आप लेते हो, 2 से 4 तो इसमें BC का y लेंगे, y ऑफ BC dx माइनस, फिर हम ये वाला माइनस करेंगे 1 to 4 y ऑफ AC। ये इस टाइप से आप सोल्व करोगे। और BC की इक्वेशन जैसे हमने इसका y निकाल लेंगे, इसका y क्या होगा, y होगा 4x + 3 - 3, ये आएगा इसका y, यहां लिख देंगे। सिमिलरली हम BC का निकालेंगे, AC का निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था और जो ये 3 पॉइंट से इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, दोनों सेम टाइप्स थी, तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में
फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो यही टाइप आपको करनी इंपोर्टेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जो हमारे पास ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।